हमारा फर्स्ट टॉपिक है जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली की असफलता और मुद्रा की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ। वस्तु विनिमय प्रणाली से आशय उस प्रणाली से है जिसमें वस्तु को बेचकर वस्तु खरीदी जाती है। इसमें क्या होता था, एक समय ऐसा था जहां पर पहले हमारे जैसे अभी कॉइन चलते हैं या कोई करेंसी चलती है, नोट चलते हैं, वैसी कोई मुद्रा नहीं हुआ करती थी। लोगों के पास इसकी जब सुविधा नहीं थी, लोग अनाज को बेचकर अनाज खरीदते थे या जानवर को बेचकर जानवर खरीदते थे। तो इसको ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। जहां पर वस्तुओं को बेचकर वस्तुएं खरीदी जाती थी उसको ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। अब इनके बीच में क्या समस्या आई, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां क्या थी। अब इसमें ऐसा था, फर्स्ट पॉइंट है दोहरे संयोग का अभाव। अब आप अपने गेहूं को लेके जाते हैं किसी को बेचने और आपको चीनी की आवश्यकता है। अगर दूसरा व्यक्ति आपका गेहूं लेने को तैयार ना हो, इस संबंध में आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें दोहरे संयोग का अभाव था। दोहरे संयोग का अर्थ है एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की वस्तु की आवश्यकता हो। ऐसी स्थिति के अभाव के कारण विनिमय नहीं हो पाएगा। अगर आपकी वस्तु की दूसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को आपकी वस्तु की आवश्यकता ना हो तो इस स्थिति में व्यापार नहीं हो पाता था। सेकंड पॉइंट है मूल्य के मापन में कठिनाई। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का मूल्य वस्तुओं में ही व्यक्त करना पड़ता है, जिससे विनिमय में बाधा आएगी। अब आप ले जाते हैं गेहूं और वहां से लेते हैं चीनी या चावल लेते हैं, तो इनमें जो मेजरमेंट होगा उसका जो आपने नापा उसको वो इक्वली नहीं नाप सकते आप, जिसके कारण मूल्य के मापन में कठिनाई आती है। जैसे कि आप बकरी के बदले में गाय दे रहे हो या गाय के बदले में बकरी ले रहे हो, तो उस संबंध में आप व्यापार नहीं कर पाओगे। आपको पता है कि गाय का आकार बकरी की तुलना में ज़्यादा होता है, जिसके कारण अब उसको काट के तो बेच नहीं सकते, जिसके कारण मूल्य के मापन में कठिनाइयाँ आती थी। थर्ड पॉइंट है मूल्य का संचय में कठिनाई। संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो वस्तुओं के विनिमय प्रणाली में मूल्य का से संचय वस्तुओं में करना पड़ता है। मूल्य का संचय वस्तुओं में करना पड़ता है, जिसके कारण वस्तु के मूल्य में कमी की संभावना बनी रहती है। वस्तु के विनिमय प्रणाली में मूल्य का संचय क्या करना पड़ता है, वस्तुओं में करना पड़ता है। आप उसको जमा करोगे, माना आपके पास 100 बकरी है, उसको 100 बकरी को रखने, माना 100 बकरी का जो मूल्य है एक तरीके से माना 1 लाख रुपए है, आपको उसके लिए ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ रही है बकरी को, क्योंकि ये वस्तु विनिमय प्रणाली है, जिसके कारण क्या आ जाएगी, मूल्य वस्तु के मूल्य में कमी की भी संभावना बनी रहती है। जैसे आप बकरी को पालते हैं, 100 बकरी को पालते, धीरे धीरे करते करते उनकी एज हो जाएगी कम और कभी हो सकता है उनमें से एक आध की डेथ भी हो जाए। तो इसमें मूल्य के संचय में भी कठिनाई आती थी, दूसरी ओर उनके मूल्य में कमी की भी संभावना बनी रहती थी और ख़ास तौर से उनके लॉस होने में भी संभावना बनी रहती थी उनके। फोर्थ पॉइंट है विभाजनीयता का अभाव। विभाजन मतलब बांटना या बंटवारा करना। इसमें वस्तु को विभाजित करके विनिमय नहीं किया जा सकता है। क्या आप वस्तु विनिमय प्रणाली में विभाजित करके बंटवारा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए जानवरों का, जैसे कि मैंने बताया था आपको, गाय के बदले में बकरी को काट के तो आप दे नहीं सकते, इसलिए इसके अंदर विभाजनीयता का अभाव देखा जाता है।